जय गुरुदेव। थे चर्चे आसमानों में जमी वालों का क्या होगा, सदा आई खुदा खुद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। तो पूछा कैसे जाएगा खुदा बंदों की बस्ती में, जवाब आया कि बंदों के लिए बंदा बना होगा। तो पूछा कैसे पहचानेंगे बंदे, तो जवाब आया वो यकता हुस्न में होगा, वो औरों से जुदा होगा। गुनहगारों पे जो वाजिब सजा है उसका क्या होगा, कहा वो बख्श दे रहमत से उन सबको तो क्या होगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब तक के हुए 750 वर्षों के इतिहास में प्रगट संतों में सर्वाधिक नर नारियों को आत्म कल्याण अर्थात जीते जी प्रभु को प्राप्त करने के सूरज शब्द योग, नाम योग के आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने वाले अपने वक्त के विश्व प्रसिद्ध महापुरुष हैं। इन्होंने चारों दिशाओं में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पहाड़ों, जंगलों, मैदानों के हर प्रदेशों में, गांव गांव और नगर नगर में जाकर जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसमों में दिन रात अथक परिश्रम करते हुए असंख्य नर नारियों को बिना किसी भेदभाव के शाकाहारी सदाचारी बनाकर पूरी तरह से अहिंसा के मार्ग पर उन्हें आरूढ़ कराते हुए जीवन को सतमार्ग पर चलाकर सच्चा राष्ट्रभक्त और ईश्वर भक्त बनाकर करोड़ों लोगों को अपने सामने बैठाकर जीते जी प्रभु प्राप्ति का सच्चा रास्ता समझाकर उन्हें नामदान देकर अकथनीय एवं अवर्णनीय काम किया है। धन्य है वह भारत भूमि जहां उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। धन्य है वे लोग जो इस समय इस धराधाम पर उपस्थित हैं, और धन्य हैं वे कुछ लोग जिन्हें उनके चरणों में बैठने का महान सौभाग्य मिला। वे दिव्य महापुरुष सभी तुलनाओं से परे हैं, क्योंकि सारे पैमाने और किसी भी तरह के आदर्शों के दायरे में वे आते ही नहीं। वे तो एक सुनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उस अनाम देश से इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए हैं। इस मृत्यु लोक के न होकर भी वे सामान्य मनुष्यों के बीच विचरते हैं। उन दिव्य महापुरुष की मूर्ति हम सबके हृदय में सुव्यवस्थित है। उन सशक्त ओजस्वी महापुरुष ने एक ही पल में हम सबके मन पर अमिट छाप छोड़ दी। उन्हें हमने देखा, उनकी वाणी सुनी और उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उन्हीं के चरणों में बैठकर हमने उनके प्रति श्रद्धा अनुराग प्राप्त किया है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन्म के साल, महीना, तिथि, दिन के बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से तो ज्ञात नहीं है। इस बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने शब्दों में इस प्रकार बताया कि मुझे अपने जन्मदिन की तारीख का पता नहीं है, और अब ऐसा कोई व्यक्ति इस समय नहीं है जो साक्षी बनकर बता सके। जन्मदिन यही है कि अब समय कम रह गया है और तुम भजन कर लो। दादा गुरु महाराज के गुरु भाई श्री प्यारे लाल जी ने कुछ इस तरह से बताया कि लगभग सन 1939 या 1940 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज से पहले पहले मिले थे। जब ये गुरु महाराज के पास ग्राम चिरौली, जिला अलीगढ़ में आए तो ये साधु वेश में थे। उनकी मूछें अभी निकल रही थी और ये अपने शरीर से बहुत हट्टे कट्टे थे। कमर में मूछ दंड बांधे हुए थे और एक कमंडल लिए थे। तो इनको देखकर प्यारे लाल जी ने दादा गुरु महाराज से कहा था कि अरे महाराज, ये कहाँ से इस मुसंडे को पकड़ लाए। इस बात का जिक्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी अपने सत्संग में 19 मई 69 को नंदानगर, इंदौर में किया और बताया कि हमारे महाराज भी गृहस्थ आश्रम में थे, मगर उनके चेहरे पर एक सिकन नहीं। चेहरा पैसे बिना मुरझाया नहीं रहता था। हमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा जी भी जानते हैं, जब मैं पहुंचा लोग कहने लगे ये तो मोटे संडे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने साधना कराई, जैसा मैं कहता हूँ
गरीबी में सच्चे शहंशाह परम पिता मिल जाते तो कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए अपने आप को गरीब नहीं अमीर समझो। पूज्य प्यारेलाल जी ने ही बताया कि एक बार स्वामी विष्णु दयाल जी मिश्र जी महाराज हुक्का पी रहे थे, तो एकाएक हुक्के को मुंह से अलग करके बोले कि एक साधु पूरब से आएगा और आंधी लेकर आएगा। इन्हीं पूज्य प्यारेलाल जी ने, जो दादा गुरु महाराज के गुरु भाई थे, इन्होंने संत शब्दावली नामक एक पुस्तक छपवाई, जिसको जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ चिरोली संत आश्रम कृष्णानगर मथुरा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में भूमिका परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा ही लिखी गई थी। तो इसमें पूज्य प्यारेलाल जी ने इस पुस्तक में लिखा कि सन 1940 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज परम संत घूरेलाल जी महाराज के संपर्क में आए और उनसे चिरोली ग्राम में नामदान प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज बताते रहे हैं कि जब वे अपने गुरु महाराज से मिले थे तो उनकी उस वक्त उम्र 17 वर्ष की थी। इसके अलावा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक हस्तलिखित डायरी मेरी साधना, उसमें लिखा है कि मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया वह सन 1945 था, महीना कार्तिक था। सिरोली अलीगढ़ जिले में है, वहां उन्होंने मुझे उपदेश दिया। इसके अलावा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ द्वारा। इस किताब में श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव और शंभू जी ने वे बातें लिखी हैं जिनको स्वामी जी महाराज ने स्वयं उनसे बतलाई थी। स्वामी जी महाराज ने स्वयं लिखा है कि वे अपने गुरु महाराज से जब मिले तो वह दिन इतवार, महीना कार्तिक, तिथि सप्तमी, सन 44 था, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 8 अक्टूबर सन 1944। ऐसे अद्वितीय महापुरुष के जीवन के बारे में एक अबोध जीव के द्वारा कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर तो बस जो कुछ अलग अलग तथ्य थे वो बस प्रस्तुत किए गए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पूजनीय माताजी का नाम बादामी देवी था। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति की महिला थी। स्वामी जी महाराज की उम्र जिस समय केवल 4 वर्ष की थी, उस समय वे बहुत बीमार थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था। तो ऐसे समय में उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलवाया और अपने हाथों से इनके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार दुलार किया और इनसे ये कहा कि बेटा मेरी 2 बातें याद रखना। पहला यह है कि शादी मत करना और दूसरा यह है कि परमात्मा की खोज करना। उन्होंने अपना इनको आशीर्वाद दिया और इसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी महाराज ने यह बात स्वयं बतलाई कि जब मेरी आयु लगभग 4 साल की थी, मुझे याद है कि मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे बुलवाया, लोग मुझे उनके पास ले गए। तब माताजी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अपना अमूल्य जीवन परमात्मा की खोज में बिताना, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूजनीय पिताजी का नाम राम सिंह था। स्वामी जी महाराज की उम्र जिस समय 7 वर्ष की थी तभी उनका निधन हो गया। स्वामी जी महाराज के पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि वे पहलवान थे। पहलवानी उनका शौक था और पहलवानी में वे जिला केसरी थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं बतलाया है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे गांव में कभी पुलिस नहीं आई। आसपास के दूर तक के गांवों में भी कभी कोई झगड़ा होता तो मामला पिताजी के पास आता था। लोग फैसले से संतुष्ट होकर जाते थे। सब लोग शाकाहारी थे। अगर
कोई मुर्गी वगैरह की हवा भी लग जाती तो हम लोगों को नहलाया जाता था। पिताजी की खुराक ज़्यादा थी, वे 1 सेर नाश्ता करते थे और 5 सेर एक टाइम का भोजन करते थे। अपने पिताजी के बारे में एक घटना का उल्लेख करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा बताया है कि एक बार मेरे पिताजी अपनी बहन के यहाँ गए हुए थे। खुराक ज़्यादा होने के कारण वे इन्हें पहले खिलाती थी। जितना आटा साने हुए थी सब खा गए। तब उनकी बहन ने कहा कि भैया अब खा चुके, तो ये उठ गए। घर के लोगों ने कहा कि भाई इतना खाते हैं पर कुछ नहीं करते, तो इन्होंने सुन लिया। सवेरे लोग सोते रहे तभी उठकर चल दिए और दरवाजे पर जो पत्थर या लोहू गड़ा था उसको उठाकर दूसरी जगह रख दिया। लोगों को जब सवेरे पता चला और लोगों के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, इतनी ताकत थी उनमें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म ग्राम खितौरा, पोस्ट विलखना, ब्लॉक थाना तहसील भरतना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश, वहाँ नील की कोठी स्थान पर हुआ था। फिलहाल में यह स्थान खितौरा गांव की बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह स्थान खितौरा गांव में ही पड़ता है। स्वामी जी महाराज के जन्म स्थान खितौरा गांव के बारे में जानकारी पहले कुछ एक लोगों को ही थी। स्वामी जी महाराज अपने जन्म स्थान के बारे में यही बताते कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गंगा जमुना के बीच हुआ है। काफी दिनों के बाद सन 2003 में स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से स्वयं बतलाया कि उनकी जन्मभूमि इटावा जिले में भरथना तहसील के अंतर्गत खितौरा गांव में है। और इसके बाद स्वामी जी महाराज अपने कुछ प्रेमियों के साथ अपने जन्म स्थान पर आए। वहाँ मोटी मोटी दीवार वाला एक पुराने घर का कुछ टूटा फूटा अंश मौजूद था। सामने एक पुराना कुआं था जिसकी तलहटी में पानी तो था पर उपयोग के लायक नहीं था। स्वामी जी महाराज ने उस ढहते हुए गिरे घर में देखा कि एक कमरे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहता है और वो खेत वगैरह की रखवाली करता है। तो स्वामी जी महाराज ने उससे बात की, उसको कुछ रुपए भी दिए और उनको रहने के लिए अलग व्यवस्था वहीं पर करवा दी। और उस ढहे हुए मकान को स्वामी जी महाराज ने बराबर करवा दिया। उसी जगह पर जो स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि है, अब एक भव्य जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार है। और वह पुराना कुआं बताते हैं कि वह स्वामी जी महाराज के घर का है। स्वामी जी महाराज ने देखा, फिर एक बाल्टी में डोरी बांध करके स्वयं अपने हाथ से पानी निकाले, उसी गंदले पानी से कुल्ला किए और बाल्टी से गंदले पानी को निकाल करके स्वयं स्नान भी किए। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की देख रेख में ही उस कुएं की सफाई की गई, बिजली का मोटर लगाकर पानी को बराबर निकालने की व्यवस्था की गई और उस कुएं के जल को प्रेमियों द्वारा अमृत जल कहा जाने लगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कृपा से उस कुएं के पानी में यह गुण हुआ कि प्रेमी गण ऐसा बताते हैं कि उसको पीने से लोगों की तमाम बीमारियों में फायदा होता है। तब से जो भी लोग वहां जाते हैं तो अपनी बोतलों में, बर्तनों में उस कुएं के अमृत जल को भरकर जरूर साथ ले जाते हैं। पानी बहुत ही साफ, निर्मल और मिठास वाला निकलता है। फिलहाल में उस कुएं के पास में एक बड़ा सा छायादार पेड़ भी है। सन 2003 के बाद से परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ बराबर जाते रहे, वहाँ ठहरते भी रहे और सत्संग भी वहाँ प्रेमियों को देते रहे। स्वामी जी महाराज की देख रेख में ही वहाँ मंदिर का निर्माण स्वामी जी महाराज के बताए हुए नक्शे के हिसाब से किया गया। जन्मभूमि के आसपास की बहुत सी जमीनों को स्वामी जी महाराज ने खरीदा और उस जन्मभूमि मंदिर का परिसर बड़ा सा बनाया। पेड़ों का एक बगीचा भी स्वामी जी महाराज ने वहां लगवाया। प्रेमियों के ठहरने के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए, बरामदे बनवाए, अनाज रखने के लिए पक्का बड़ा गोदाम बनाया गया।
प्रेमी लोग वहां दर्शन करने के लिए और सेवा करने के लिए आते जाते रहते हैं। यह स्थान नेशनल हाईवे पर बकेवर रोड से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर और भरथना रेलवे स्टेशन से करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पक्की सड़क पर है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रेमियों के लिए यह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में पूजित है। जिस समय ग्राम खितौरा स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि होने का अभी किसी को पता भी नहीं था, तो सन 59-60 की बात है। एक बार स्वामी जी महाराज अपने भ्रमण पर थे, तो जब इटावा जनपद की तरफ आए तो उनकी इच्छा हुई तो एक छोटे से गांव में पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतरकर एक पाकड़ के पेड़ के पास खड़े हुए। पास में एक कुआं भी था। स्वामी जी महाराज के साथ में उस समय सत्संगी श्री सीताराम सिंह जी लखनऊ वाले और शालिग्राम मिश्रा बनारस वाले साथ में थे। तो स्वामी जी महाराज थोड़ी देर वहां रुके और नज़र घुमाकर इधर उधर देखे और फिर बोले कि वहां न जाइए जहां जन्म को गांव, गुण अवगुण समझे नहीं धरे पाछिलो नाव। और तुरंत ही स्वामी जी महाराज गाड़ी में बैठे और आगे चल दिए। तो सीताराम सिंह जी बताते हैं कि उस समय तो वे समझ नहीं पाए कि वहां स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, और शालिग्राम मिश्रा जी ने भी किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया। बात आई और गई। बाद में पता चला कि वह गांव खितौरा ही था जो उस घटना के कई वर्षों बाद सन 2003 में प्रकाश में आया कि वह गांव स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि है। अक्सर यह देखा गया है कि सर्वसम्मत महापुरुष जब कभी अपने जन्म स्थान में जाते हैं तो उनके समय के लोग उनके गुण अवगुण को तो समझते नहीं हैं और बचपन की बातों को याद करके उनको कोई महत्व नहीं देते और न ही उनसे लाभ उठा पाते हैं। तब कहा गोस्वामी जी ने कि वहां न जाइए जहां जन्म को गांव, गुण अवगुण समझे नहीं धरे पाछिलो नाव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सन 1950-51 में स्वयं बतलाया कि वे अपने माता पिता के 2 भाई और 3 बहन थे। बड़े भाई साहब इनसे 20 वर्ष बड़े थे, 3 बहनें बीच में थी और सबसे छोटे परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं थे। यानी कि ये अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सन 1954 में जब श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव शंभू जी के घर पर जौनपुर में थे तो उन्होंने ऐसा बताया कि उनके बड़े भाई के पीठ में कार्बंकल फोड़ा हो गया है और वे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। तो उनको देखने के लिए स्वामी जी महाराज लखनऊ गए थे। मेडिकल कॉलेज में इनके बड़े भाई साहब ने इनसे कहा कि उनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए तुम घर चले जाओ और उनके पुत्र यानी स्वामी जी महाराज के भतीजे उनको संभालो। तो यह सुनकर स्वामी जी महाराज ने उनसे यह कहा कि वे तभी जाएंगे जब उनका पैतृक संपत्ति में वे आधा हिस्सा दे देंगे। तो यह सुनकर उनके भाई साहब उनको आधा हिस्सा देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो फिर उसके बाद वहां से 4 दिन बाद स्वामी जी महाराज वापस जौनपुर शंभू जी के यहाँ चले गए। तो इस घटना से पता चलता है कि स्वामी जी महाराज की पैतृक संपत्ति जमींदारी वगैरह काफी रही होगी, लेकिन खितौरा गांव में जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ है, ऐसी किसी भी तरह की किसी संपत्ति के होने का पता नहीं चलता। और खितौरा गांव में इनके बड़े भाई साहब का भी कोई भी सदस्य या वंशज उसका भी पता नहीं चलता है। तो खितौरा से अलग अन्य किसी गांव में पैतृक जागीर हो सकती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पिताजी की तरह से ही अपनी बाल्यावस्था से ही शरीर से बलशाली रहे। अपने घर के कामकाज में पूरा हिस्सा बटाते। अपने 7 वर्ष तक की उम्र तक वे अपने घर पर ही रहे, लेकिन उस उम्र में भी वे मेहनत से घर का कामकाज बराबर करते रहे। स्वामी जी महाराज ने स्वयं दिनांक 2 जनवरी 1978 को एक सत्संग में अहमदाबाद में ऐसा बताया
कि जब मैं उस समय पर बचपन में छोटा था और 1 रुपये का 7 किलो चना खरीद कर बाजार से सिर पर रखकर मैं गया गांव, तो जाया नहीं जाता था। अब इन बच्चों को बताया जाए कि 1 रुपये का 7 किलो चना बिकता था तो कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं है। यहाँ किलो की जगह शेर समझना चाहिए, क्योंकि उस समय किलो के स्थान पर शेर चल रहा था। स्वामी जी महाराज के माता पिता के देहावसान हो जाने के बाद उनके पालन पोषण और देख रेख की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई और भाभी के ऊपर थी। उस समय इनकी अवस्था 7 वर्ष की ही थी, लेकिन इनके बड़े भाई और भाभी इनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। वे इनकी पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को स्वयं ही हड़प कर स्वयं ही उसका उपयोग करना चाहते थे। उनके मन में यह विचार घर कर गया था कि यदि उनका यह सगा भाई जीवित रहेगा तो वह पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा बटा लेगा। इनको संपत्ति में हिस्सा नहीं देना पड़े, इस कलुषित भावना से उन दोनों ने गुपचुप तरीके से स्वामी जी महाराज को जहर देकर मार डालने का 2 बार षड्यंत्र रचा, लेकिन देवयोग से वे लोग दोनों बार अपने इस काम में असफल रहे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनके मार डालने के षड्यंत्र से बचकर जीवित रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस घटना के बारे में स्वयं सन 1950-51 में कुछ इस तरह से बताया है। मेरे बड़े भाई साहब तथा भाभी जी का विचार हुआ कि अगर ये छोटा भाई न रहता तो सारी जायदाद अकेले मुझे मिल जाती। अतः उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को जहर दे दिया जाए। एक दिन शाम को भैया और भाभी ने आपस में राय किया और दूध में जहर मिलाकर रख दिया कि रात में पिला दिया जाएगा। मगर कहीं से बिल्ली आ गई और दूध गिरा दिया। उस दूध को कुत्ते ने चाटा तो वह मर गया। इस घटना से मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि जायदाद ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी अपने सगे भाई को भी मार डालने की तैयारी कर लेता है। इसलिए यह सब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। जहर देने की बात गांव वालों को पता चल गई थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर बड़े भाई ने जहर देने का प्रयास किया कि इस बार पड़ोसी को मालूम हो गया तो पड़ोसी ने बहकाकर अपने घर में सुला लिया स्वामी जी महाराज को। सुबह घर गए तो बड़ी मार पड़ी। उस दिन मन में ग्लानि हुई और घर छोड़कर भागने का पक्का इरादा कर लिया। ये जमीन जायदाद ही मेरे जीवन का दुश्मन है। भाई भाभी के कटु व्यवहार से अति तंग होकर अपने 7 वर्ष की उम्र में ही एक दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज घर छोड़कर घर से लगभग 2 मील की दूरी पर रेलवे स्टेशन, ऐसा अनुमान लगाया जाता है वह स्टेशन सामू रहा होगा, तो वहाँ इस सोच से गए कि ट्रेन पकड़कर कहीं चले जाएंगे। तो उनके बड़े भाई को इस बात का पता चल गया कि उनका छोटा भाई भाग गया है। तो उन्होंने इनको पकड़कर लाने के लिए अपने आदमियों को दौड़ाया। तो वह आदमी उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर अभी ट्रेन नहीं आई थी, लेट थी, इसलिए वे स्टेशन पर ही मिल गए। तो उन लोगों ने इनको पकड़ा और इनको घर में वापस ले आए पकड़कर। इनको पकड़कर घर में ले आने पर इनके भैया भाभी ने इनकी बहुत पिटाई की। अपने बड़े भाई और भाभी से मार खाकर ये बहुत दुखी हुए। दूसरी बार घर से भागने के विषय में स्वामी जी महाराज ने एक बार ऐसा बताया कि वे दोबारा घर से भागने का मौका देखते रहे और मौका पाकर एक दिन रात के अंधेरे में घर से निकलकर भागे। जाड़े के दिन थे। जब गांव के किनारे पहुंच रहे थे तो किसी व्यक्ति ने इनको देख लिया। तो उसने सोचा यह अबोध बच्चा कहीं अपना कुछ नुकसान न कर ले, तो रात में उसने इन्हें अपने घर में रखा। उस आदमी ने उनके घर में इनके भैया भाभी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि इनके भाई भाभी के दुर्व्यवहार के बारे में वो व्यक्ति जानता था। उन्होंने इनको खाना खिलाकर घर में सुला दिया। उनके घर में स्वामी जी महाराज ऐसे सो गए कि उन लोगों ने समझा कि बच्चा सो गया है। तब वे लोग भी सो गए, लेकिन स्वामी जी महाराज को नींद कहाँ थी। वे रात भर सोने का दिखावा करते हुए जागते रहे और उनके घर से
किसी तरह भागने का मौका देखते रहे। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब भोर का समय होने लगा, अभी अंधेरा ही था और उस घर के लोग अभी सो ही रहे थे, तभी स्वामी जी चुपके से उठे और धीरे धीरे दबे पांव जाकर घर का दरवाजा खोले और वहां से अपने पहने हुए कपड़े फेंक कर बिल्कुल नंगे बदन होकर नंगे पैर खेतों के रास्ते, और इस बार घर से लगभग 5 मील दूर के रेलवे स्टेशन पर गए। अनुमान लगाया जाता है वह रेलवे स्टेशन भरतना रहा होगा। खेतों से होकर जल्दी जल्दी भागने में खेत में अरहर की एक खूंटी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक पैर के तलवे में धस गई और इनके कोमल तलवे को छेद कर आर पार कर गई। खून बहने लगा, लेकिन वे इसी तरह से भागते गए। वो कड़ाके की ठंड, जाड़े के दिन में वे नंगे बदन और अरहर के पत्तों से अपने शरीर को ढके रहे और अपने शरीर की परवाह करे बगैर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर ट्रेन आकर खड़ी थी। वे ट्रेन के एक डब्बे में चढ़ गए और ट्रेन तभी चल दी।